हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखिए, आबाद रखिए, आपके खानों में लज्जत और बरकत अता फ़रमाएँ। आज मैं आपके साथ बहुत ही यम्मी और क्रिस्पी से बैंगन के और हरी मिर्च के पकौड़ों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत मज़े के लगते हैं खाने में। तो आलू के पकौड़े तो सब लोग खाते हैं, बैंगन के भी खाए हुए हैं आपने, पर ये डिफरेंट तरीके से मैं आपको बताऊँगी। और सबसे पहले देखिए, हमने ये बैंगन को कट कर लिया स्लाइसेस में, और ये मैंने मिर्चों को भी सेंटर में से कट लगा ली है। तो इसके बीच में मैं जो चाट मसाला है खाली वो भरूँगी, क्योंकि इसको अगर खाली हम बेसन से फ्राई करेंगे तो अंदर से कड़वी रह जाएगी। ऐसे हम मैं जो सारे जो बैंगन कट के मैंने स्लाइसेस में, इसके ऊपर भी मैं सारा चाट मसाला जो है वो छिड़क दूँगी अच्छे से। तो इसको हम तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, देखिए मैंने जिस तरह लगा रही हूँ, मिर्चों के अंदर भी मैं फिल कर रही हूँ। कट देना है आपने, और फिर कट के अंदर आपने अच्छे से चाट मसाले को मिक्स कर इसको आपने फिल करना है। तो ये देखें, इसको मैंने इस पर भी लगा दिया, और फिर मैं 10 से 15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए छोड़ देना, ताकि ये अच्छे से रच जाए। उतनी देर में हम अपना जो बैटर है बेसन का वो रेडी कर लेंगे। तो इनको मैंने छोड़ दिया, रख दिया, यानी कि देखिए, और ये मैंने बेसन लिया है, ये तकरीबन 1 से 1.5 पैले के करीब है। अब इसके बीच में हम डालेंगे ये ज़ीरा पाउडर है पिसा हुआ, और फिर हम डालेंगे ज़ीरा साबुत डालेंगे, इसमें धनिया पाउडर डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे 1 टेबल स्पून, और इसमें हम डाल देंगे साबुत ज़ीरा, और अब इसमें भी डाल देंगे धनिया पाउडर पिसा हुआ। पहले मैंने धनिया साबुत डाला था, मैंने धनिया पाउडर भी डाला इसमें। और फिर ये गरम मसाला थोड़ा सा मैं ऐड करूँगी, आपकी मर्ज़ी है, ये ऑप्शनल है, डालें या ना डालें। तो मैं थोड़ा स्पाइसी खाती हूँ, इसलिए मैंने गरम मसाला डाल दिया। ये सॉल्ट मैंने डाला 1 चम्मच भर के। तो बस ये हमारा बैटर जो है वो रेडी हो गया। अब मैं इसको पहले मिक्स कर रही हूँ, फिर इसमें पानी डालेंगे हम। आपने इसको इतना थिक करना है कि बस ये जो है उनके ऊपर, बैंगन के ऊपर इसकी अच्छे से कोटिंग हो जाए, ज़्यादा पतला ना हो ताकि उसके ऊपर ठहरे ना। तो इसके आपने इस तरह की कोटिंग नहीं रखनी, ज़्यादा मतलब थिक भी ना हो कि वो लगे ना, और दूसरा ज़्यादा पतली भी ना हो जाए, यानी कि वो मतलब कि ऊपर स्टे ही ना करे। तो ये देखिए कितना अच्छा सा मैंने बैटर इसका तैयार कर लिया है ये। और अब 1 बाय 1 करके हम इसमें बेसन और बैंगन को डालेंगे, डिप करेंगे दोनों साइड से। ये हमारा जो बैटर है बिल्कुल रेडी है। मैंने पैन लिया, पैन में मैंने घी डाल दिया। देखें, दोनों साइड से मैं इसको जो है अच्छे से मैंने कोट कर लिया बेसन में, और कहीं से भी देखें बेसन इसमें उतरा नहीं है। इस तरह के 1 बाय 1 करके हम इसमें डाल लेंगे। तो इसको आपने एकदम नहीं हिलाना, जब तक ये अच्छे से नीचे से थोड़ा सा रेडिश ना हो जाए, तो आपने तभी इसको हिलाना है। और अगर इसका बेसन उतर भी जाता है तो कोई बड़ा मसला नहीं है, वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। मैंने आपके लिए ये दिखाया है कि अगर उतर भी जाए तो आप दोबारा उसी स्पून से लेके उस पर दोबारा से बेसन ऐड कर दें। ये देखिए, मैंने 1 बाय 1 करके सारे स्लाइसेस पे लगा के रख दिया है। और ये हरी मिर्च को भी मैं अच्छे से कोट करके, देखिए कितना अच्छा मैंने बैटर बनाया, उसके ऊपर कितना अच्छे से लग रहा है। और इसके अंदर भी हमने बेसन जो है वो डाल देना, जितना डाल सकता है। तो अच्छे से आपने कोटिंग करनी है बेसन की, बैंगनों पे भी और मिर्चों पे भी। अगर पैन में आप डालते हैं, घी में डालते हैं, और थोड़ा सा बेसन अगर इसमें रिमूव भी हो जाता है, उतर भी जाता है, तो कोई मसले की बात नहीं है। आप उसी टाइम उसके ऊपर स्पून की मदद से भरें, उसके ऊपर डाल दें, और फिर थोड़ी देर स्टे करें, और फिर इसके बाद टर्न कर लें। ये देखें, मैं थोड़ा इसको छोड़ा ताकि ये अच्छे से पक जाए, ये नहीं कि फ़ौरन से चम्मच मार देना आपने। और ये तकरीबन लाल हो चुके, जो पहले मैंने डाला था इसको मैं टर्न करूँगी। ये देखें, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, कितना प्यारा ये इसमें कलर सा आया लाइट सा, और बिल्कुल भी बेसिक कहीं से नहीं उतरा हुआ। ये देखें, पर्सनली मुझे जो है ना वो आलू के और काफ़ी चीज़ों के बनते हैं पकोड़े, प्याज के बनते हैं, पालक के बनते हैं, पर मुझे जो है ना बैंगन के पकोड़े इतने पसंद हैं ना रोटी के साथ के। बस ये देखिए उतर गया था, मैंने आपको दोबारा दिखाने के लिए स्पून भरा और मैंने इसके ऊपर डाल दिया। तो फिर टर्न कर लें। थोड़ा सा टाइम लेते हैं, ये बैंगन और सॉफ्ट हो जाते हैं बड़े मज़े के। देखें कितना प्यारा इस पर कलर आया है, और कितनी ज़बरदस्त कोटिंग हुई है इसके ऊपर बेसन की। अब मैं 1 बाय 1 करके इसको डिश आउट कर रही हूँ। ये मैंने हरी मिर्च जो कोट की हैं मैंने वो भी इसमें डाल दी हैं। हरी मिर्च ऊपर से अगर रिमूव होता है बेसन, तो आप दोबारा इस पर ऐड कर लें।
और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कर दिया करें, कमेंट करें और मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें। और दुआ में याद रखिएगा। ये देखें कितना अच्छा ये इसमें कलर आ रहा है, बस सैलाब आ रहे हैं और लोग परेशान हैं, सवात वाले हैं, उनके लिए दुआ कीजिए कि प्लीज़ उनके लिए कुछ हेल्प हो सके वो करें। क्योंकि वो देखें हमारे बहन भाई हैं जो किस तरह से आज भी मैंने देखा है न्यूज़ में, तो लोग पानी में बहते हुए जा रहे हैं। देख के बहुत तकलीफ़ हुई है, बहुत दुख हुआ है। बस अल्लाह ताला हम सब पे अज़ाब जो आया हुआ है उसको ख़त्म करें और सबको अपने ज़ुबान में रखें। गलतियाँ तो इंसान से बहुत होती हैं पर अल्लाह ताला जो माफ़ करने वाला है, तो हम अल्लाह ताला से हमेशा माफ़ी की ही उम्मीद रखते हैं। मेरी किताब प्यास में भी रेड सा कलर आ गया इसका, तो इसको मैंने निकाल लिया है। और जनाब व्यूअर्स ये देखिए हमारा ये बैंगन और हरी मिर्चों के पकौड़ों की लास्ट इसका जो फाइनल लुक है कितना ज़बरदस्त और कितना यमी बने हैं ये। और इसको आप घर में चपाती बनाएं या बाज़ार से मंगवाएं तो आप नान के साथ सर्व करें और रायता बना इसके सर्व करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।